नमस्कार। आज मैं रक्षाबंधन से संबंधित एक पौराणिक कथा आपको सुनाऊंगी। ये कथा राजा बलि और लक्ष्मी जी से संबंधित है। पुराने समय में राजा बलि एक महादानी और धर्मात्मा राजा हुए थे। आजकल का जो केरला हमारा राज्य है, ये उस राज्य के राजा थे। ऐसे तो ये दैत्य वंश से संबंधित थे, लेकिन ये महादानी और नारायण के, विष्णु के भक्त थे। एक बार इन्होंने 100 यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद में इनके मन में राजा इंद्र की का सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा इनके मन में उत्पन्न हुई और ये इंद्रासन प्राप्त करने के लिए और यज्ञ करने लगे और प्रयत्न करने लगे। तो राजा इंद्र और सब देवता ये जान करके और बहुत व्यथित हो गए और घबरा करके उन्होंने उपाय सोचा कि किस तरह से ये राजा बलि के जो यज्ञ हैं इनको भंग किया जाए और जिससे कि हमारा इंद्रासन बचा रहे। नारद मुनि ने सलाह दी राजा इंद्र को कि आप नारायण के पास जाइए, वही इसका उपाय बताएंगे। तो राजा इंद्र और सब देवता नारायण के पास गए और नारायण से विनती की कि आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। नारायण ने उनको उनकी रक्षा करने का वचन दिया और नारायण वामन रूप धारण करके और राजा बलि के दरबार में गए। राजा बलि जो थे बहुत धर्मात्मा और अपने वचन के पक्के थे। तो राजा बलि ने उनसे वामन से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि राजा महाराज, आप मेरे को 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने कहा कि आप इतने छोटे से हैं और आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं और मैं आपको बहुत कुछ देने की स्थिति में हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो आप मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा। लेकिन वामन अवतार के रूप में नारायण ने 3 पग भूमि ही मांगी और जैसा कि आप सब जानते हैं, उन्होंने नारायण ने 2 पग में आकाश और क्या कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया और क्या कहते हैं तीसरे पग के लिए उनके लिए स्थान नहीं बचा। तो राजा बलि ने थोड़े व्यथित हुए, लेकिन वो वचन के पक्के थे। तो उन्होंने कहा कि नारायण को कहा कि आप मेरे तीसरा पग जो है मेरे सर के ऊपर आप रख लीजिए और आप दान में ले लीजिए। उन्होंने वामन अवतार में नारायण ने ऐसा ही किया और जैसे ही उन्होंने राजा बलि के सर के ऊपर अपना पग रखा, राजा बलि जो थे वो पाताल लोक में चले गए। फिर वामन रूप में नारायण ने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि नारायण जो थे राजा बलि के दान से बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो राजा बलि ने कहा कि ये वर मांगा कि आप जब भी मैं सोऊं, जागूं, उठूं, बैठूं, हर समय मैं
आपको अपने सन्मुख ही पाऊं। तो वचनबद्ध थे नारायण और उन्होंने ये वरदान राजा बलि को दिया। और नारायण जो थे वो पाताल लोक में चले गए राजा बलि के साथ में और उनके पहरेदार के रूप में कार्य करने लगे। जब लक्ष्मी जी को ये पता लगा और नारायण का वो प्रतीक्षा करती रही, नारायण नहीं आए, और जब उन्हें ये सब पता लगा तो वो बहुत व्यथित हो गई और उन्होंने कहा कि अगर नारायण पाताल लोक में रह गए तो फिर पूरे संसार का, ब्रह्मांड का कार्य कैसे चलेगा। और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं उनके बिना, नारायण के बिना कैसे रह सकती हूँ। तो वो बहुत परेशान हो गई, चिंतित हुई। तब फिर नारद मुनि ने उन्हें यह सलाह दी कि लक्ष्मी जी आप राजा बलि के पास जाइए और राजा बलि से को अपना भाई बना लीजिए और उनसे वचन मांगिए, और वचन में आप नारायण को मांग लीजिए। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और वो पाताल लोक में गईं। और पाताल लोक में जाकर के उन्होंने राजा, जब वो वहाँ पर गईं तो राजा बलि ने उनसे पूछा कि हे माता, हे सुंदरी, आप इतनी व्यथित और परेशान क्यों हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है और मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं व्यथित हूँ। राजा बलि ने कहा कि तुम मुझे अपना भाई बना लो और मेरे हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हारा भाई बन जाऊँगा। लक्ष्मी जी ने पहले उनसे वचन ले लिया राजा बलि से कि रक्षाबंधन के जब मैं राखी बांधूंगी तो उसके बदले में आप मेरे को जो मैं मांगूंगी वही मेरे को देंगे। राजा बलि ने 3 बार हाँ दूंगा, हाँ वही दूंगा, हाँ वही दूंगा, 3 बार ये वचन भर के और उनसे राखी अपने हाथ में बंधवाई। राखी बांधने के बाद लक्ष्मी जी से जब राजा बलि ने कहा कि बहन मांगो जो तुम्हें मांगना है, तो उन्होंने नारायण को मांग लिया। तो राजा बलि ने कहा कि मैं पहले भी सब कुछ हार गया नारायण के, और तुमने भी बहुत चतुराई से नारायण को मेरे से ले लिया, वापस ले लिया। और इस तरह से लक्ष्मी जी नारायण को लेकर के और फिर वैकुंठ लोक को चली गई। और इस तरह से रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो राजा बलि और लक्ष्मी जी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई, ये पौराणिक कथा है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। नमस्कार।